गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। बहुत लंबे दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पर आया हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञापन संख्या 17/2023 के विषय में। 17/2023। यह 17/2023 एक ऐसा विज्ञापन जो एक आम आदमी मतलब क्या बोलें, एक नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक भरता है और बहुत अच्छी सीट झारखंड गवर्नमेंट ने दिया है। ये झारखंड राज्य के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, युवाओं और युवतियों के लिए, दोनों के लिए है। आज हम लोग इसी के विषय में जानकारी हम लोग लेंगे कि यह झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी जो 2023 में यह विज्ञापन निकला है और 2024 तक यह भर्ती प्रक्रिया होने की उम्मीद है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जो 15 जनवरी से यह ऑनलाइन होगा और आपका 14 फरवरी के मध्यरात्रि तक यह ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगा। तो हम सभी को क्या क्या इसमें योग्यताएं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बेसिक बातों को लेकर के आज हम लोग ये विज्ञापन 17/2023 के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जो विज्ञापन जो है 17/2023, ये क्या है? झारखंड पुलिस 2023-24 का यह वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जानेंगे पोस्ट कितना पोस्ट है, पोस्ट कितना है यानी वैकेंसी कितना है। तो 49 यानी कि 4,919 वैकेंसी यह झारखंड गवर्नमेंट ने दिया है, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि यह वैकेंसी जो 4919 सीट्स का आया है, सीट और बढ़ने की अनुमान है। ठीक है, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद लगा करके रहे कि यह जो 49-19 है, इससे हो सकता है सीट आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यह जो विज्ञापन संख्या 17 जो झारखंड पुलिस 2023-24 का जो बहाली होने वाला है इसमें से सबसे बहुत बच्चों को यह रहता है, बहुत स्टूडेंट्स को यह रहता है, बहुत सारे कंपटीशन में थोड़ा सा भारी भरकम फी रहता है। लेकिन इसमें फी के विषय में अगर यदि परीक्षा शुल्क के विषय में अगर यदि देखेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी बिंदुवार जितने भी क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम फी क्या है, क्या योग्यता है, ठीक है, कौन सा कैटेगरी का क्या एज है, एज लिमिट है, महिलाओं को कितना दौड़ना है, पुरुषों को कितना दौड़ना है, टाइम लिमिट कितना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिए हमारी यूट्यूब पर। और तो क्या हम बात कर रहे थे, हम लोग इस विषय पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी डिटेल्स बिंदुवार आप सभी को बताने वाले हैं। बहुत इजी है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम क्या चर्चा किए थे, सबसे पहले देखेंगे परीक्षा शुल्क के विषय में। ठीक है, यह जो झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आया है, इसका एग्जाम फी क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम फी जो है यह जनरल है ना दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए है ना, जनरल ओबीसी के लिए क्या है, 100 रुपीज फी है। कितना फी परीक्षा शुल्क है? 100 रुपीज। और एससी और एसटी इस कैटेगरी के लिए क्या है, 50 रुपीज है। ठीक है, ये हम लोग जाने कि परीक्षा शुल्क यानी कि बहुत कम है, 100 रुपया। जाइएगा आप कैफ़े में जाइएगा, ऑनलाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, अब यह जो रिक्ति दिया गया है दोस्तों, यह झारखंड पुलिस का जो रिक्ति आया है, ये जिलावार रिक्ति है। ठीक है, धनबाद जिला में एक कितना सीट है, रांची में कितना सीट है,
ठीक है, सिमडेगा, यानी कि प्रत्येक जिला में अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है, मतलब अलग अलग सीट्स आया हुआ है। बोकारो में इतना सीट है, रामगढ़ में इतना सीट है, धनबाद में इतना सीट है, गिरिडीह में इतना सीट है। ठीक है, तो आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है यह रिक्तियां जो है ये जिलावार है। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे यह जो 4919, तीसरा पॉइंट अब हम लोग जानेंगे। अगला पॉइंट क्या जानेंगे कि यह जो 4919 सीट्स जो दिया गया है, मतलब झारखंड पुलिस में आया है भर्ती में, तो ये 4919 सीट्स का सीधा जो है 50%, यानी कि ये जो सीधा 50% है किसके लिए, यानी कि 4919, मान के चलिए कि 5000 है, मान के चलिए कि 5000 है, 5000 सीट्स है, तो इसका 2500 सीधा सीधी किसके लिए दिया गया है, होमगार्ड के लिए सुरक्षित। ठीक है, होमगार्डों के लिए सुरक्षित किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये मलाल होगा, उठता होगा कि क्यों, मतलब कि आधा आधा सीट तो वही लोग ले गया। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वो लोग भी जो होमगार्ड में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी इसी भरोसे, बहुत सारे लोग होमगार्ड के ये में रजिस्ट्रेशन करवा करके, यानी कि होमगार्ड में भी बहुत, जितना पुलिस में आपका जितना हार्ड ट्रेनिंग होता है उतना ही हार्ड ट्रेनिंग उसका भी होता है, और वैसे ही ड्यूटी, जो ड्यूटी पुलिस करती है वो ड्यूटी होमगार्ड भी करता है, और उतना मतलब कि अल्प वेतन में कठिन संघर्ष में मतलब कि संघर्ष करते हुए और ड्यूटी को, विधि व्यवस्था ड्यूटी को निभाता है। तो इसी लालच में कि एक ना एक दिन आएगा यह वैकेंसी, झारखंड पुलिस की वैकेंसी आएगा तो हम उसमें अप्लाई करेंगे और मुझे कुछ छूट दी जाएगी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचने की नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि आपको सिर्फ एक सीट की आवश्यकता है। 2500 तो बहुत है, 2500 वैकेंसी अगर यदि आपके लिए, नए लोगों के लिए अगर यदि है, तो अब आपके लिए बहुत है 2500 वैकेंसी। तो इसलिए आप सिर्फ एक सीट के लिए सोचिए कि हमें एक सीट पर कब्जा करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि 50% जो है यह होमगार्ड के लिए सुरक्षित होगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या जानना है, उसमें भी 50% जो होमगार्ड के लिए सुरक्षित होगा, इसके बाद इसका भी योग्य ये मांगा गया है, कुछ मेरिट मांगा गया है। क्या मेरिट मांगा गया है कि होमगार्ड में कम से कम 3 साल ड्यूटी कर लिया हो। ठीक है, होमगार्ड का ड्यूटी मतलब रजिस्ट्रेशन कितने साल का होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, वही होमगार्ड इसका फायदा उठा सकता है। दूसरा क्या मांगा है कि कम से कम 6 महीना जो है, कम से कम 6 महीना ड्यूटी किया हुआ हो। ठीक है, कम से कम 6 महीना क्या है, इंपॉर्टेंस ड्यूटी क्या हुआ। जैसे इंपॉर्टेंस ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी हुआ, उसके बाद में विधि व्यवस्था ड्यूटी हुआ। ठीक है, ये सब सारी ड्यूटी जो है अगर यदि 6 महीना तक किया हुआ है और 3 साल रजिस्ट्रेशन पूरा ना हो, और एक चीज क्या कि वैसे होमगार्ड इसमें ये इसका लाभ ले पाएंगे जो झारखंड से जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। ऐसा नहीं कि कोई बिहार का होमगार्ड हो, वो आकर के यहाँ पर ये मिल जाएगा उसको, वही रजिस्ट्रेशन में, बिहार का रजिस्ट्रेशन में, तो ऐसा नहीं होगा। तो 3 चीज़ होमगार्ड के लिए भी ये किया गया है कि कम से कम 3 साल होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन पुराना, उसके बाद में कम से कम 6 महीना इंपॉर्टेंस ड्यूटी किया हुआ हो, उसके बाद में वो झारखंड का रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज जानते हैं, इसका बेसिक पे, ठीक है, इसको भी जान लीजिए आप लोग। बहुत स्टूडेंट्स इस पर भी ये क्या बोलते हैं, सोचने में रहते हैं। इसको भी जान लीजिए, इसका बेसिक पे क्या है। बेसिक पे इसका
21,700 से 69,100 है। क्या है इसका बेसिक पे? 21,700 से 69,100। बहुत नए नए स्टूडेंट्स के सोच में होगा, दिमाग में होगा कि अरे इतना कम वेतन मिलेगा, 21,700 रुपया। ऐसा नहीं, देखिए ये आपका बेसिक पे हुआ, ठीक है। मैं बताता हूँ कि ये बेसिक पे और आपको पेमेंट बन के कितना आएगा, मैं थोड़ा इस पर डिटेल कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि इतना कम वेतन मिलेगा वहाँ जा कर के। तो 21,700 ये क्या है? आपका बेसिक पेमेंट है, मूल वेतन, ठीक है। उसके बाद मूल वेतन के अलावे जो जितना क्या बोलते हैं उसको, महंगाई जो रहता है, महंगाई भत्ता, ठीक है, वो महंगाई भत्ता आपका अलग से मिलता है। जैसे मान के चलिए अभी आपका 40% महंगाई भत्ता चल रहा है। क्या चल रहा है? 40% क्या चल रहा है? महंगाई भत्ता। मूल वेतन का 40% महंगाई दे रहा है झारखंड गवर्नमेंट, ये अलग से देती है। आपको क्या क्या देगी जानते हैं गवर्नमेंट? जैसे मूल वेतन क्या देगा? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, ठीक है, प्लस आपका राशन मनी, ठीक है, राशन मनी प्लस धुलाई भत्ता प्लस मेडिकल, ठीक है, और अन्य एक दो और ये भत्ता आता है। तो ये सब सारी चीज को मिला करके तब आपका वेतन बनता है। ये नहीं सोचिएगा कि ये 21,700 यहाँ लिखा हुआ है तो उतना ही वेतन मिलेगा। मान के चलिए आपका 21,700 मूल वेतन पे स्केल हो गया, ठीक है, उसका 40% आपका देखिए महंगाई भत्ता, मान के चलिए अभी पूरा ये देश में 40% चल रहा है, तो मूल वेतन का 40% हम निकालेंगे। मान के चलिए कि 21,700 का 40% अगर यदि हम निकालते हैं कितना आएगा? ये कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 0 7 चौके 28, 4 के 4, 8 2 6, 4 दूना 8, यानी ये वाला पैसा जो है इसमें आपका ऐड हो जाएगा। क्या? 21,700, उसके बाद में क्या हो जाएगा? 8680, ठीक है, 0 8 7 6 13, 8 1 9 1 10, यानी 30,000 आपका बन गया। और ये सब भत्ता और ये दिया हुआ है, ये सब। अच्छा, ये सब के विषय में हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कैसे होता है नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो बेसिक पे आपका ये रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, इसका जो योग्यता है क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन है ना, इसका योग्यता क्या मांगा गया है? 10th, मात्र 10th। क्या है? 10th मांग की गई है। वो एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना जरूरी है। वैसे कैंडिडेट, वैसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो है आगे हम लोग क्या जानेंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह पुलिस की वैकेंसी है, तो इसमें शारीरिक मापदंड का भी होना बहुत जरूरी है। शरीर के मतलब शारीरिक रूप से आपको फिट होना बहुत ही जरूरी है, फिजिकली रूप से फिट होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो शारीरिक हमको क्या क्या, हमारी सीने की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सीने की माप कितना होना चाहिए, हमारी लंबाई कितना होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ को हम लोग तो अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि आरक्षी के लिए जैसे जनरल और ओबीसी के लिए सेम दिया गया है, इसलिए साथ में हम लोग लिख दे रहे हैं ना। जनरल और ओबीसी के लिए जो लंबाई है, आपकी लंबाई जो होना चाहिए न्यूनतम, है ना, क्या लिखेंगे? न्यूनतम लंबाई जो है आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आपका लंबाई, ठीक है। लंबाई कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा उसका, ये फीट और इंच में निकाल दीजिए, 160 सेंटीमीटर। और आपका सीना का जो ये है,
सीना का माप वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये यहाँ टेप लगाएगा, ठीक है, इस जगह पर, वहाँ पर कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। और ये आपको फिर एक बार फुला करके भी बोला गया, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं लिखा हुआ है कि पहले ऐसा आता था वैकेंसी में कि 81 जो है आपका ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, और सांस भरने के बाद कितना 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, यानी कि 81 टू 85, ठीक है, ऐसा रहता था। लेकिन इस बार जो है आपके सीने की माप सिर्फ क्या दिया हुआ है, 81 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जनरल ओबीसी वालों के लिए न्यूनतम लंबाई कितना चाहिए, 160। और एससी और एसटी के लिए, एसटी और एससी के लिए न्यूनतम कितना चाहिए, न्यूनतम 155, मात्र क्या 155 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और इसका जो सीना का माप है वो 79 सेंटीमीटर ये होना चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब जो है ये महिला, लेडीज, महिला के लिए मात्र कितना चाहिए, सभी के लिए 148 सेंटीमीटर, और ये सीने का माप में कोई इसका मापदंड नहीं है, ठीक है। इसका लंबाई सिर्फ होता है लेडीज लोगों का 148 होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। अब इतना हम लोग जान गए शारीरिक मापदंड, आपको सबसे पहले ये होना चाहिए, तब आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उम्र सीमा आते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, उम्र सीमा में, उम्र सीमा, ठीक है। उम्र सीमा क्या दिया हुआ है, तो न्यूनतम सबसे पहले जानेंगे, है ना, न्यूनतम 18 ईयर्स आपको होना जरूरी है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपका 18 ईयर्स यानी 18 साल होना जरूरी है। और अधिकतम में अब हम लोग आते हैं, वो सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। अधिकतम में जनरल कैटेगरी के लिए के कैंडिडेट अगर यदि आप हैं, जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो 25 ईयर्स, ठीक है। अगर यदि बीसी के हैं यानी कि ओबीसी के हैं तो आपको 27 ईयर्स, और अगर यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो यह हो जाएगा 28, ठीक है, 30 है, ठीक है। 25 साल, 27 साल और ये 30 साल, ये अधिकतम उम्र हो गया, ठीक है। और महिलाओं के लिए 28 साल, ये आपका न्यूनतम उम्र कितना है, 18 साल। अधिकतम उम्र क्या है, जनरल के लिए 25 साल, ओबीसी के लिए 27 साल, और एससी एसटी के लिए 30 साल, महिला के लिए 28 साल, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यह जो आवेदन की प्रक्रिया होगी, यह कब से शुरू हो रहा है, यह आवेदन का प्रक्रिया याद रखिएगा ये, ठीक है। आवेदन की तिथि ऑनलाइन होगी, है ना। आवेदन की तिथि कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ये कब से, 15 जनवरी 2024 से 14/2/2024 के मध्य रात्रि तक, है ना, आप तब तक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ये है आपका तिथि, तो तिथि को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी लंबा समय है, यानी लगभग 1 महीना का समय दिया हुआ है, इसीलिए और अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, तभी आप इस चीज़ को सक्सेस कर पाइएगा। बहुत ही सुनहरा मौका है, ऐसा मौका को जाने नहीं देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो देखेंगे, यह परीक्षा का स्वरूप थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। क्या जानेंगे, परीक्षा का स्वरूप। यह परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, किस टाइप के होगा, पहले जानते हैं दोस्तों। पहले जो झारखंड पुलिस की बहाली आती थी, सबसे पहले फिजिकल लिया जाता था, ठीक है, उसके बाद में रिटर्न में बैठा दिया जाता था, फिर जाके अंतिम में मेडिकल वगैरह इत्यादि डॉक्यूमेंट्स जांच के बाद तो अंतिम में मेडिकल होता था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि पहले क्या हुआ, रिटर्न रघुवर दास के समय फिर क्या हुआ कि पहले रिटर्न लिया जाने लगा, रिटर्न पास अभ्यर्थियों को दौड़ कराया जाने लगा, तब जाकर के क्या आगे की प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब पुनः फिर हेमंत सरकार जब आई
तो यह प्रक्रिया को फिर से चेंज कर दिया और पहले क्या ले रहा है अभी, पहले फिजिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिजिकल जब पास करिएगा, फिजिकल पास करने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका क्या होगा, ये लिखित परीक्षा में आप चले जाएंगे, ठीक है। और लिखित परीक्षा से ही आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। तो आइए जानते हैं आगे परीक्षा का, हम लोग क्या बात कर रहे थे, परीक्षा का स्वरूप। तो यह जो होगा ये शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा आपका, शारीरिक दक्षता के बाद में क्या होगा आपका, मेडिकल, है ना, चिकित्सीय जांच, चिकित्सीय जांच, है ना, आप पूरी तरह से फिट हैं कि नहीं है, चिकित्सीय जांच हो गया। उसके बाद में क्या है आपका, रिटर्न, लिखित, लिखित एग्जाम। तो यह आपका ये एग्ज़ाम है, ये इसका जो परीक्षा है यह 3 चरणों में लिया जाएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल आपका ये, ठीक है, उसके बाद चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल, ठीक है, उसके बाद में तब आपका लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। कैसे, अब जो है फिजिकल में जो ये शारीरिक दक्षता है, यह फिजिकल में कोई मेरिट नहीं बनेगा। एक समय दिया था फिजिकल में आपका मेरिट दिया रहता था, शिबू सोरेन के टाइम में जब जो भी अभ्यर्थी बहाल हुए थे उस समय जो भी पुलिस कांस्टेबल बने हैं वो फिजिकल के आधार पर उसका मेरिट बना है, ठीक है। जैसे 6 मिनट, अच्छा पहले दौड़ भी होता था, दूसरे टाइप के दौड़ होता था क्या कि 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 4.5-5 मिनट में कर लेते थे। तो वैसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा अंक दे करके, ज़्यादा नंबर दे करके उसको मेरिट के आधार पर उसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। लेकिन यह जो इस बार जो ये फिजिकल होगा, यह फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगा। कोई मेरिट नहीं बनेगा इसका मतलब आप क्या बोलते हैं इसको, कम आंकने मत लगिएगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल जब तक आप पास नहीं कीजिएगा तब आपको रिटर्न में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको जो है पास करना बहुत ही ज़रूरी है। यह फिजिकल जो है इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब फिजिकल हम जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब हम, यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ कि ये फिजिकल आप पास कीजिएगा तो इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई नंबर दे नहीं है, ठीक है, कोई नंबर इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल, कहाँ जाइएगा, मेडिकल, बंद करो, ठीक है, मेडिकल होगा। और मेडिकल में जाने के बाद वहाँ से ये करने के बाद में कहाँ चले जाएंगे हम लोग, रिटर्न में। तो हम लोग जान गए। अब हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे कि फिजिकल में हमको कैसे दौड़ना है, कैसे दौड़ की तैयारी करना है, ठीक है। सिर्फ इसमें जानते हैं आपको 1 घंटा टाइम दिया गया है 10 किलोमीटर का। सिर्फ आप अगर यदि स्टेमिना बनाइएगा ना तो ये दौड़ निकालना कोई भारी चीज़ नहीं है। इसीलिए आप स्टेमिना सिर्फ बनाइए और कुछ नहीं। आगे हम लोग बताएंगे, आगे हम बताएंगे कि कैसे आपको इसका तैयारी करना है, नहीं करना है। बहुत इजी है। अगर यदि आप फिजिकल निकाल दिए और थोड़ा सा अगर यदि पढ़ाई में आप मेहनत कर लिए तो निश्चित रूप से एक सीट आपका बनेगा, एकदम निश्चित बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका परीक्षा का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, दौड़ का फिजिकल का तैयारी कैसे करेंगे, रिटर्न का तैयारी किस किस बुक से करेंगे, किस किस तरह करेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है मुझे, कौन सा कैसा सिलेबस है, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक तैयारी में लगे रहिए।